मूवी स्टार्ट होती है और हम एक स्नोबॉल नामी डॉल्फिन को देखते हैं जो एक बेबी सी क्रिएचर के साथ खेल रहा था। उसे समुद्र में नीचे कोई चीज शाइन करती हुई दिखाई देती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। नीचे जाके पता चलता है वो एक ऑक्टोपस होता है जो स्नोबॉल को परेशान करने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है, जिन्हें देखकर वो ऑक्टोपस भाग जाता है। फिर वो मदर डॉल्फिन अपनी बेबी डॉल्फिन को लेकर वहाँ से जा रही होती है। तब वो ऑक्टोपस शिप में फंसे पाइप को उनके ऊपर गिरा देता है। बेबी डॉल्फिन तो निकल जाता है पर मॉम उस पाइप के अंदर फंस जाती हैं और वो स्नोबॉल को ऊपर सरफेस पर जाकर सांस लेने का कहती हैं और मजबूरी में वो बेबी डॉल्फिन सरफेस की तरफ जाने लगता है, पर वो ऑक्टोपस फिर उसको घेर लेता है। इतने में वहाँ एक प्लेन आकर क्रैश हो जाता है और वो ऑक्टोपस उसमें दब जाता है। इसी दौरान मॉम खुद को पाइप से आजाद कर लेती हैं और वो स्नोबॉल को ढूंढने लगती हैं। इतने में स्नोबॉल मिल जाता है, लेकिन उसके साथ एक ह्यूमन बेबी भी था। उस बेबी को देखकर मदर डॉल्फिन समझ जाती हैं कि उसे ऑक्सीजन की जरूरत है और वो उसे लेकर पानी के ऊपर आ जाती हैं, जिससे बेबी को सुकून मिलता है। फिर मदर डॉल्फिन उस बेबी और स्नोबॉल के साथ अपनी कॉलोनी पहुंचते हैं, जहां पर बहुत सारे सी क्रिएचर्स थे और उनका लीडर एक टर्टल था। वो सब बेबी को देखकर बहुत अमेज्ड होते हैं। उस बेबी को भी डॉल्फिन की तरह समुद्र में सरवाइव करने के लिए बार बार ऑक्सीजन की जरूरत होती थी और इसीलिए उसे सांस लेने के लिए सरफेस के ऊपर लाया जाता था। और उनका लीडर टर्टल बच्चे की मासूमियत को देखते हुए उसे अपने साथ रहने की परमिशन दे देता है। मदर डॉल्फिन उस बच्चे का नाम लूकस रख देती हैं। स्नोबॉल और लूकस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं और दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन स्नोबॉल उससे कहता है कि तुम डॉल्फिन नहीं हो और तुम बाकी सी क्रिएचर से बिल्कुल डिफरेंट हो, और वो उसे बताता है कि वो उसे समुद्र में एक क्रैश प्लेन से मिला था। ये सुनकर लूकस उसे उस प्लेन के पास ले जाने का कहता है। डरते हुए स्नोबॉल लूकस को उस प्लेन तक ले जाता है और वो दोनों उस प्लेन के मलबे के पास पहुंच जाते हैं और लूकस अंदर जाने के लिए उस प्लेन का दरवाजा खोलता है। कई सालों से कैद वो ऑक्टोपस वहां से आजाद हो जाता है और लूकस को वहां पर एक लॉकेट मिलता है, जिसमें मौजूद पिक्चर को वो अपनी मॉम समझ के अपने पास रख लेता है। वहाँ पर उन्हें बहुत सारे चमकीले प्लैंकटन मिलते हैं, जिसे खाकर वो खूब एंजॉय करते हैं। मदर डॉल्फिन को ये बात पता चल जाती है कि वो उस क्रैश प्लेन के मलबे के पास गए थे, तो वो उन दोनों बच्चों के पास आती हैं। लूकस उन पर गुस्सा करने लगता है कि उन्होंने उससे ये बात क्यों छुपाई और उसे लगता है कि उस प्लेन में उसे उसकी मॉम मिल सकती हैं और वो स्नोबॉल के साथ वहाँ चला जाता है। पर मदर डॉल्फिन उन्हें खुद को खतरे में डालने से मना करते हुए उसकी मॉम की तलाश में खुद उस प्लेन में चली जाती हैं और इस बात का फायदा उठाकर वो ऑक्टोपस मदर डॉल्फिन को वहीं बंद कर देता है और खुद बाहर आ जाता है। लूकस उन्हें वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब उसे ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी, इसलिए मदर डॉल्फिन स्नोबॉल को लूकस को बचाने के लिए ऊपर ले जाने का कहती हैं और स्नोबॉल ऐसा ही करता है। इसके बाद वो अपने लीडर के पास पहुंचते हैं। मदर डॉल्फिन के मुसीबत में होने और इस सब का वो उस ऑक्टोपस को जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन वो सब सोचते हैं कि वो ऑक्टोपस तो बहुत साल पहले ही मारा जा चुका है। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वो ऑक्टोपस वहाँ पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, क्योंकि ये ताकत उसे वो ग्लोइंग प्लैंकटन खाने से मिली है। और वो बोलता है कि मदर डॉल्फिन मारी जा चुकी हैं। इसके बाद वो अपनी बॉडी से एक सीरम निकालकर सबको हेप्नाटाइज करने की कोशिश करता है। सब हेप्नाटाइज हो जाते हैं और वो स्नोबॉल और टर्टल को पकड़ लेता है। लूकस उन्हें ऑक्टोपस से छुड़ाने की कोशिश करता है तो ऑक्टोपस उसे भी पकड़ लेता है और कहता है कि तुम हम सब से अलग हो और तुम्हारी जगह पानी से बाहर है। अब वहाँ से एक शिप जा रही होती है जिसमें मछलियाँ पकड़ने का जाल लगा होता है। ऑक्टोपस हेप्नाटाइज की हुई मछलियों को कहता है कि लूकस को उस नेट में डाल दो और फिर लूकस दो फिशरमैन को मिल जाता है, जिसमें से एक बूढ़ा होता है और दूसरे का नाम कैप्टन मार्वेल्ड था। बूढ़ा इंसान मार्वेल्ड को बच्चे का ख्याल रखने का कहकर मछलियों के शिकार पर निकल जाता है। लूकस की जब आँख खुलती है तो वो समुद्र की तरफ जाने लगता है। मार्वेल्ड उसे रोकता है। लूकस देखता है वहाँ समुद्र के किनारे पर बहुत सारी डॉल्फिन्स पड़ी हुई हैं। लूकस वहाँ स्नोबॉल को भी देखता है और वो दोनों अपनी मदर डॉल्फिन के मर जाने की वजह से रोने लगते हैं। मार्वेल्ड जब लूकस को डॉल्फिन से बातें करते हुए देखता है तो वो बहुत हैरान होता है। लूकस स्नोबॉल को पानी की तरफ ले जा रहा होता है ताकि वो सांस ले सके, लेकिन रेत की वजह से वो उसे घसीट नहीं पा रहा होता, जिसमें मार्वेल्ड उसकी हेल्प करता है और वो उसे पानी में छोड़ देता है। वहाँ पर मार्वेल्ड उसका लॉकेट दिखाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ और मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। इसके बाद मार्वेल्ड उसे एक कमरे में बंद करके एक रिच फिशरमैन के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे एक ऐसा लड़का मिला है जो मछलियों से बातें करता
है और पानी में देर तक सरवाइव कर सकता है। ये बात सुनकर सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। फिर वो रिच फिशरमैन मार्वेल से कहता है कि फिर तो वो लड़का एक अच्छा स्विमर भी होगा और वो मार्वेल को सी शेल हंटिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है और मार्वेल भी उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ लूकस घर से बाहर निकलकर अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। उसे एक फिश शॉप से फिश की आवाज आती है और वो लूकस से वहाँ से निकलने के लिए हेल्प मांगती है। लूकस उसे समुद्र में छोड़ने के लिए वहाँ से लेकर भागने लगता है और वहाँ के लोग उसे चोर समझकर उसका पीछा करने लगते हैं। लूकस उस फिश को तो समुद्र में फेंक देता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर उसे वहाँ रिच फिशरमैन के पास ले जाते हैं। लेकिन मार्वेल उसे वहाँ से बचा लेता है और लूकस से कहता है कि उसे उसके साथ कंपटीशन की तैयारी करनी होगी और अगर वो कंपटीशन जीत जाएगा तो वो उसे उसकी मॉम से मिलवाएगा। कंपटीशन का दिन आता है तो पार्टिसिपेट करने वाले समुद्र में कूद जाते हैं और सी शेल ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर लूकस स्नोबॉल को बुला लेता है और उसके साथ मिलकर सी शेल ढूंढने लगता है। वहीं समुद्र में एक शख्स होता है जो स्विमिंग सूट पहना हुआ था और उसे लूकस का लॉकेट मिल जाता है। फिशरमैन के आदमी बहुत सारे सी शेल जमा कर लेते हैं और लूकस भी अपने जमा किए हुए शेल लेकर आता है, लेकिन वो फिशरमैन के आदमियों के जमा किए हुए सी शेल का मुकाबला नहीं कर पाता क्योंकि उसके जमा किए हुए सी शेल बहुत कम थे। मार्वेल अपनी शर्त हार जाता है और अब उसे उस फिशरमैन की शिप पर काम करना होगा। लेकिन जब मार्वेल को पता चलता है कि लूकस के जमा किए हुए सारे सी शेल में कीमती मोती हैं, तो वो खुशी से उछलने लगता है कि उन मोतियों को बेचकर वो अब अमीर हो जाएगा। पर इसी दौरान उनकी बोट पर एक एंकर आके लगता है और मार्वेल डर के मारे अपने सारे मोती खा जाता है और आँख खुलने पर मार्वेल और लूकस एक बड़ी शिप पर बंधे हुए थे। शिप पर 3 फीमेल भी होती हैं जो मार्वेल से उन मोतियों के बारे में पूछती हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मार्वेल ने वो मोती खा लिए तो वो उन दोनों को एक आइलैंड पर अपने लीडर के पास ले जाती हैं। लीडर एक ओल्ड फीमेल होती है जो एक बड़ी सी हांडी में एक मैजिकल सूप तैयार कर रही थी और उस सूप में उन मोतियों का पाउडर डालना था। वो बूढ़ी औरत मार्वेल को पहचान लेती है कि कुछ साल पहले जब एक प्लेन क्रैश हुआ था तो उसमें से मार्वेल एक औरत को बचा के लाया था, लेकिन बाकी लोगों का पता न चल सका और वो औरत लूकस की मॉम थी। बूढ़ी औरत लूकस की मॉम का ख्याल रखती थी, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी लूकस की मॉम की हालत ठीक नहीं हुई थी। तभी वो बूढ़ा फिशरमैन वहाँ पर आता है और कहता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें एक केमिकल था और वही लूकस की मॉम को क्योर कर सकता है और उस केमिकल को लूकस और वो डॉल्फिन ही ला सकते थे। लूकस ये सुनकर अपनी मॉम के लिए वो केमिकल लाने पर तैयार हो जाता है और वो उस बूढ़े फिशरमैन के साथ चला जाता है। समुद्र में जाके उसे पता चलता है कि सारे सी क्रिएचर उस ऑक्टोपस के गुलाम बन गए हैं और पूरा समुद्र बर्बाद हो रहा है। लूकस उस ऑक्टोपस से बच के वो केमिकल ढूंढ लेता है और लाके उस बूढ़े आदमी के हवाले कर देता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत चालाक था क्योंकि सालों पहले उसने ये केमिकल उसके पेरेंट्स के साथ मिलकर बनाया था और केमिकल हासिल करके वो लूकस से जान छुड़ाता है क्योंकि उसका मकसद तो पूरा हो गया था क्योंकि ये केमिकल इतना पावरफुल था जो सी क्रिएचर्स को बहुत ज्यादा ताकतवर और बड़ा बना सकता था। और लूकस की मॉम जानती थी कि अगर ये केमिकल गलत हाथों में चला गया तो इसका बहुत गलत इस्तेमाल होगा और वो बूढ़ा आदमी उस केमिकल की मदद से एक ताकतवर इंसान बनना चाहता था। इसलिए उस केमिकल को उसकी मॉम अपने साथ लेकर निकल गई और उस बूढ़े आदमी ने उस प्लेन को क्रैश करवा दिया। लूकस गुस्से में उस आदमी की तरफ बढ़ने ही वाला था, लेकिन वो बूढ़ा जानता था कि वो लूकस का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो उस केमिकल को समुद्र में गिरा देता है और वो ऑक्टोपस उस केमिकल को पी लेता है और वो बहुत बड़े जाइंट और ताकतवर ऑक्टोपस में चेंज हो जाता है और उस बूढ़े आदमी का स्लेव बन जाता है और लूकस पर अटैक करता है। पर स्नोबॉल उसे बचाकर किनारे पर ले जाता है, लेकिन उस ऑक्टोपस ने स्नोबॉल को भी हिप्नोटाइज कर लिया था और वो भी बाकी सी क्रिएचर्स की तरह होने वाला था। लेकिन बूढ़ी औरत के पास इसका एक एंटीडोट मौजूद होता है और वो लोग जल्दी से स्नोबॉल को पिलाते हैं, उससे स्नोबॉल ठीक हो जाता है। लेकिन उस ऑक्टोपस के सीरम की वजह से पूरा समुद्र पॉल्यूट हो चुका था। बूढ़ी औरत के आइलैंड पर बहुत सारी प्योरिटीज मौजूद थी और अब वो लोग सारी प्योरिटीज को समुद्र में छोड़ देते हैं, जिससे समुद्र क्लीन होने लगता है। और फिर लूकस स्नोबॉल के साथ उस इविल ऑक्टोपस का सामना करने के लिए समुद्र में जाता है। बाकी की डॉल्फिन भी लूकस के साथ होती हैं। उन्हें देखकर बाकी हिप्नोटाइज सी क्रिएचर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो उन फिशेस को प्योरिटीज की तरफ ले आते हैं और उस बूढ़ी औरत की तरफ से छोड़े गए क्लीन वाटर की वजह से वो सी क्रिएचर सही होने लगते हैं। लेकिन अभी भी लूकस को उस इविल ऑक्टोपस और उस बूढ़े आदमी का सामना करना था जो केमिकल की वजह से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे और उसकी जिसामत और भी ज्यादा भयानक हो गई थी और अब वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और अपनी भूख मिटाने के लिए वो ऑक्टोपस उस बूढ़े आदमी को भी खा जाता है और वो उस समुद्र को मजीद जहरीला कर देता है और उस
आइलैंड तक भी पहुंच जाता है जहां उसकी मॉम होती हैं। लूकस बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि समुंदर के पानी की तरह मेरे आंसू भी खारे हैं, और वो उस ऑक्टोपस की तरफ बढ़ता है और वो उछलता हुआ ऑक्टोपस के मुंह में जा गिरता है। वो बहुत ज्यादा रो रहा था, उसके आंसू ऑक्टोपस के मुंह में गिरते हैं जिससे ऑक्टोपस का साइज बिल्कुल छोटा हो जाता है, और इस सब के दौरान लूकस भी समुंदर में गिर जाता है। सब समझते हैं कि लूकस मारा गया, तब उसकी मॉम मदद के लिए आती है और उसे समुंदर की सरफेस पर लेकर आ जाती है। बारिश के पानी से समुंदर का पानी भी क्लीन हो जाता है। अब सब कुछ ठीक हो जाता है और आखिर में उस ऑक्टोपस का साइज बहुत छोटा हो जाता है, उसकी पावर्स भी खत्म हो जाती हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।